नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं आर्य पीजी कॉलेज में हम आए हुए हैं और हमारे साथ आर्य पीजी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं जगदीश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले सर, एडमिशन चालू हो चुके हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहें? देखिए, जो दाखिला प्रक्रिया है वो सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से, जैसे पिछले साल होती थी उसी तरीके से इस बार भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एडमिशन होंगे। आज 1 अगस्त को पोर्टल खुला है। 8 अगस्त तक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाना है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को आएगी और उसके बाद इसी तरीके से जो शेड्यूल सरकार का होगा उसके अकॉर्डिंग दाखिला किया जाएगा। टीचर्स की काउंसलिंग कमेटी बना दी गई है। जो पेरेंट्स कॉलेज में आ रहे हैं, कॉलेज में फ्री रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज में आ जाएं। कॉलेज में लगभग 15 काउंटर बनाए गए हैं जहां पर फ्री बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि बच्चों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखने में ये आता है कि साइबर कैफ़े पे बच्चे फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, वो अपनी फेक ईमेल आईडी बना देते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। बच्चों को बाद में ओटीपी नहीं आता, मैसेज नहीं आता और वो परेशान होते रहते हैं। इसलिए उनको कोई परेशानी ना हो, कॉलेज कैंपस में लगभग 15-16 काउंटर हम लोगों ने बनाए हैं ताकि बच्चे यहाँ पर आकर के जो है अपने फॉर्म फिल कर सकें। पूरी तरह से बच्चे को सुविधा देने के लिए हमारा प्रयास है कि जो नया दाखिला है बिना किसी व्यवधान के जो है वो प्रक्रिया पूरी हो। अच्छा सर, मैं ये जो अब तक के जो प्रिंसिपल रहे हैं मैं वो देख रहा था। 2007 में आप आए थे, उस टाइम पर एक अलग दौर था और एक अभी जो 2022 चला हुआ है ये एक अलग दौर है। कैसे देखते हो इन सारी चीज़ों को उस टाइम से और आज के टाइम पर? क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटलाइज दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। कैसे आप इस चैलेंजिंग फेस को आपने फेस किया? और कॉलेज, क्योंकि मैं सीधी सी बात बोलूँगा, जब भी मैं कहीं पर स्टूडेंट्स के बीच में जाता हूँ, आपके जाता हूँ या किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में जाता हूँ या किसी पेरेंट्स के पास जाता हूँ, तो सबसे ज़्यादा सिक्योर फील और सेटिस्फाई वो आर्य पीजी कॉलेज से है। और इस चीज़ का मैं आप लोगों को उदाहरण, यहाँ पर आप ट्रॉफी ट्रॉफी आप देख सकते हैं। जितने भी यूथ फेस्टिवल होते हैं मेरे आगे तो इन्हीं का ही फर्स्ट प्राइज आता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रॉफी कह रही है, ये आप लोगों के आगे साक्षात उदाहरण है। तो चैलेंजिंग फेस कैसे आपने देखा और कैसे आपने उस चीज़ को अनुरूप अपने ढालन किया? धन्यवाद। देखिए, हमारा कॉलेज इस क्षेत्र का सबसे पुराना कॉलेज है, सन 1954 में बना। हर मेरे से पहले जितने भी प्राचार्य आए, हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य अनुसार इस संस्था को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। मुझे ये मौका मिला 2007 में, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की अपना एक अरमान होता है कि यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे इस क्षेत्र के युवाओं को मैं अच्छी शिक्षा और संस्कार दे पाऊँ। तो निश्चित तौर पर कॉलेज मैनेजमेंट की गाइडेंस से, कॉलेज के स्टाफ की सहायता से, कॉलेज में बहुत सारे नए कोर्सेज़ शुरू किए। पहले केवल ट्रेडिशनल कोर्सेज़ होते थे, बाद में हमने बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ शुरू किए। उदाहरण के तौर पर बीबीए कोर्स शुरू किया गया, बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा बीसीए कोर्स शुरू किया गया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीटीएम टूरिज्म मैनेजमेंट का, बीए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, क्योंकि मीडिया के क्षेत्र में आज के टाइम प्रिंट मीडिया के साथ साथ लाइव मीडिया में बहुत जो है करियर की संभावनाएं हैं। इसके अलावा और बहुत सारे, एक माननीय मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक बात की कि शहर की आवश्यकता के अनुसार कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किए जाएं। हमारा क्योंकि पानीपत टेक्सटाइल हब है, इसलिए हमने एक वोकेशनल कोर्सेज में 3 ईयर डिग्री कोर्स टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग शुरू किया, एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू किया, एक रिटेल मैनेजमेंट का डिप्लोमा हम लोगों ने शुरू किया। मकसद एक ही था कि जो बच्चा अच्छे कोर्सेज अवेलेबल ना होने की वजह से दिल्ली या चंडीगढ़ की तरफ रुख करता है, वो पानीपत में ही उसे वो कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएँ। पीजी लेवल पर एमए इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ पहले से थी, एमकॉम शुरू की गई, एमए इंग्लिश शुरू की गई, एमएससी मैथमेटिक्स शुरू की गई, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया। इस प्रकार से बहुत सारे नए कोर्सेज शुरू किए गए और केवल कोर्सेज शुरू करना ही पर्पज़ नहीं था, उन कोर्सेज के अकॉर्डिंग कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इम्प्रूव किया गया। बात करें, कॉलेज में एक ऑडिटोरियम बनाया गया 2011 में, जहां मकसद उसके पीछे एक ही था कि कॉलेज के युवाओं को अच्छी शिक्षा के साथ साथ हमने उनकी जो हेजिटेशन है वो दूर करना है। जब उनको हम मंच देंगे, कॉलेज को स्टेज देंगे, तो निश्चित तौर पर जो है वो वहाँ पर बोलना सीखेंगे, अपना झिझक उनकी दूर होगी। और हर दिन उस ऑडिटोरियम में कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। लैब्स हैं, उनको बिल्कुल मॉडर्नाइज तरीके से अप टू डेट किया गया, लाइब्रेरी अच्छी बनाई गई, हर तरीके से। जहाँ तक पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में हम लोग कोविड के जो है दौर से गुजरे हैं, सारी कक्षाएं ऑनलाइन मोड के माध्यम से जो है लगवाई गई। सभी टीचर्स ने घर बैठ करके अपनी ऑनलाइन कक्षाएं ली हैं। तो निश्चित तौर पर डिजिटलाइज
के युग में जो है हम लोगों ने साथ मिलकर के चलना है और आगे भी प्रयास यही है। अब आप देख रहे होंगे हमारे इस कॉलेज में अगर आप अंदर जाएंगे ऑडिटोरियम के साथ जो है राइट और लेफ्ट में 2 ब्लॉक हैं, दोनों नए बनाए जा रहे हैं। बहुत सुंदर कैफेटेरिया बनाया जा रहा है क्योंकि बच्चे की इच्छा होती है कि कॉलेज लाइफ के दौरान कैंटीन में आधा घंटा वो थोड़ा अपने सा रिलैक्स भी हो जाए। दोस्तों के साथ आधा घंटा ज़रूर लगाएं। तो बड़ा सुंदर कैफेटेरिया जो है बनाया जा रहा है, पीजी ब्लॉक बनाया जा रहा है अलग से, साइंस ब्लॉक नया बनाया जा रहा है। मकसद उसके पीछे एक है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। हर मंडे को यज्ञशाला में हवन किया जाता है ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ें, पौधारोपण के प्रति, जल बचाव के प्रति, पर्यावरण बचाव के प्रति बच्चों को सचेत किया जाता है। और वही वजह है आज हर क्षेत्र में, आप एकेडमिक्स की ले लें तो टॉप 10 में 7-8 कॉलेज के होते हैं, टॉप 15 में 12-13 होते हैं, टॉप 20 में 15 के करीब आरे कॉलेज के होते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ की ले लीजिए, पिछले लगभग 15-16 सालों से जोनल लेवल पर, इंटर जोनल लेवल पर, नॉर्थ जोन पर, नेशनल लेवल पर, रादर इंटरनेशनल लेवल पर जो 15 कंट्रीज़ का, साउथ एशियन कंट्रीज़ का होता है, आपके कॉलेज के बच्चे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी ठीक इसी प्रकार से सारी अचीवमेंट हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमारे अचीवमेंट्स हैं। प्रो कबड्डी की बात करें तो अभी प्रो कबड्डी में कॉलेज के लगभग 6 के करीब बच्चे ऐसे थे जो सेलेक्ट हुए थे और उनको 1,80,00,000 के करीब का अमाउंट जो है कॉलेज के बच्चों को मिला था। नौकरी की बात करें तो लगभग 50 के करीब बच्चे 2-3 सालों में ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स के बेस पर गवर्नमेंट की जॉब में आए हैं। कैंपस प्लेसमेंट की हम बात करें तो लगभग इस बार की मैं बात करूं तो 250-300 बच्चा ऐसा है जो कॉलेज में कंपनियों ने यहाँ पे आकर के उनको सिलेक्ट किया है। तो हर फील्ड के अंदर हमारी जो कॉलेज की फैकल्टी है पूरी तरह से डेडिकेटेड है। कॉलेज मैनेजमेंट का भी यही प्रयास है कि बच्चों को जो बेस्ट है वो दिया जाए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस क्षेत्र के बच्चों को हम अच्छी शिक्षा और संस्कार दे करके देश के अच्छे युवा हम तैयार करें, अच्छे नागरिक हम तैयार करें। अभी कोरोना काल की बात हुई और उसमें डिजिटलाइज ऑनलाइन स्टडी चल रही थी। वो आप किस प्रकार से चैलेंज था वो एक तरीके से, क्योंकि उससे पहले कभी ऑनलाइन स्टडी नहीं हुई थी। क्लासरूम में टीचर जाता था, बच्चों को पढ़ाता था और बच्चों को भी टाइम लगा होगा इसमें ढलने में, टीचर को भी टाइम लगा होगा। तो ये एक चैलेंज रहा होगा कॉलेज के लिए, क्या कैसे देखा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो क्लासरूम टीचिंग, फिजिकल टीचिंग है, उसका कोई स्थान नहीं लिया बदला जा सकता। उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो वन टू वन जब टीचर्स टीच करते हैं, उसमें जो चीज़ सीखने को मिलती है, वो ऑनलाइन से नहीं हो सकती। पर फिर भी क्योंकि परिस्थितियाँ केवल भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड के सामने चैलेंजिंग थी, तो उसको भी हमने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। सारा काम जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से किया गया और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से सारी क्लासेस बच्चों की ऑनलाइन ली, एग्जामिनेशन ऑनलाइन लिए, उनकी इवैल्यूएशन ऑनलाइन तरीके से किया गया, बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। अगर किसी टीचर को या बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम थी उस सिस्टम को समझने में, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई गई। मकसद यही था कि चाहे कोई भी चैलेंज आए उसको हमने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है। और आज भी अगर आपने खुद जो ये बात की है कि बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस आर्य कॉलेज बना हुआ है, उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से बच्चा अपने घर पर सेफ फील करता है, उसी तरीके से कॉलेज में आने के बाद हम पेरेंट्स से ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं और उनको यही प्रयास करते हैं कि यहाँ से, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो है कॉलेज लाइफ याद रहती है, तो हम एक ऐसी सकारात्मक उनकी मेमोरी बनाना चाहते हैं कि कॉलेज ने हमारी लाइफ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट किया है। वैसे भी ज़िंदगी में पेरेंट्स और टीचर्स दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उस बच्चों को, उन बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि आर्य महाविद्यालय परिवार का जो व्यक्ति हिस्सा बनेगा, उसको पूरे तन मन धन से उसको हम प्रयास करेंगे कि अच्छा नागरिक बना करके यहाँ से भेजें। अब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, पेरेंट्स आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है कि उनको बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करवाएं। एक हर आदमी की ज़िंदगी में एक चीज़ होती है, रूल एंड रेगुलेशन। और 2007 से लेकर 2022 के बीच में यदि हम एक छोटे से हम घर से भी बात करें ना, यदि घर का मुखिया थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल कर देता है तो उससे परिवार में एक दो तो नाराज हो जाता है, उससे रूड व्यवहार होता है। तो आप तो इतने बड़े कॉलेज को आप लीडरशिप कर रहे हो पूरे कॉलेज की, पूरे कॉलेज में जो भी आती है समस्या वो आप ही के पास आती है और यहाँ से सॉल्यूशन मिलता है। तो किस प्रकार से देखा, क्योंकि एक दो बच्चा नहीं है यहाँ पे, तीन चार बच्चे नहीं है, काफी सारे, काफी संख्या में बच्चे हैं और एक रूल रेगुलेशन को मेंटेन करना एक ये बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, निश्चित तौर पर एक संस्था को चलाने के लिए कायदे कानून नियम तो मानने ही पड़ेंगे। बिना नियम के तो इतनी बड़ी संस्था नहीं चल पाएगी। और जहाँ तक बात नाराज़गी की है,
यदि आपकी भावना सही है, यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो जो भी नाराज़गी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अल्टीमेटली जब सामने वाला समझ जाता है कि कोई इंटेंशन नेगेटिव नहीं है, जो सख्ती की जा रही है वो हमारे भले के लिए की जा रही है, हमारे अच्छे के लिए की जा रही है। अगर हम इस तरीके से ले पेरेंट्स अपने बच्चों को पीटते भी हैं, डाँटते भी हैं, तो कोई उन दुर्भावना उनके मन में नहीं होती। रिजल्ट्स अच्छे होते हैं उसके कोई बाद में। दुर्भावना उनके मन में नहीं होती, उनके मन में उसको अच्छा बच्चा बनाना होता है, अच्छा नागरिक बनाना होता है। तो जब बच्चों को ये समझ में आती है कि मेरे टीचर्स ने, मेरे प्रिंसिपल ने जो सख्ती की है वो मेरे भले के लिए की है, तो निश्चित तौर पर वो नाराज़गी नहीं, रादर उसके प्रति और अच्छी भावना उसके मन में आ जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जब आपके मन में ये हो कि जो किया जा रहा है वो संस्था के भले के लिए किया जा रहा है, तो उसमें यदि कोई नाराज़ भी होता है तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बाद में सब ठीक हो जाता है। तो क्या कुछ अपना मैसेज देना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि नए सत्र की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप सभी को पता है कि हमारे कॉलेज में जो पहली लिस्ट है ऑलमोस्ट उसमें दाखिला पूरा हो जाता है बच्चों का। तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो भी कोर्सेज़ और सीट्स हैं उनके अंदर आप दाखिला लें। हम प्रयास करेंगे कि जो आपकी उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा आपको हम प्रोवाइड कराएँ और आप आर्य परिवार का हिस्सा बनें। बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ मुझे अमूमन देखने को मिलती है और हर साल देखने को मिलती है। सीट फुल हो जाती हैं और उसके बाद कहीं न कहीं रेफरेंस बेसिस पे फ़ोन आते हैं आपके पास कि हमारे बच्चे का एडमिशन होना है, करवाना है हमें, हमारे बच्चे का एडमिशन करवाना है और आप ही के कॉलेज में करवाना है। तो वो एक सिचुएशन, आप आपसे वो उम्मीद लगा के बैठा है इसीलिए वो आपको फ़ोन कर रहा है और दोनों चीज़ है, आगे कुआँ है पीछे खाई है, आप हाँ भी नहीं कर सकते और ना भी नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हो अपने आप को? देखिए, मैं बता चुका हूँ आपको कि जब आप स्पष्ट होंगे, ये सभी जानते हैं कि मैं जो कहता हूँ मुझे घुमा फिरा के या लाग लपेट करने की आदत नहीं है, जो कहता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ। जब सामने वाले को पता है कि जब दाखिला सारा ऑनलाइन के माध्यम से इस गवर्नमेंट के पोर्टल पे हो रहा है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, जो रियलिटी है वही रहेगी। सिर्फ जो मिलने वाले या जो ऐसा उम्मीद करते हैं उन्हें सही राह दिखा दी जाती है, उनको बता दिया जाता है कि ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, जो ऑनलाइन काउंसलिंग इसकी लास्ट में जो आपकी होती है, हमारी ओपन काउंसलिंग होती है, उसमें वो लोग अपीयर होते हैं और बची हुई सीटों पर उनको कंसीडर किया जाता है, पर होता जो है वो नियम से ही होता है। कोई नियम तोड़ करके कोई काम नहीं किया जाता। तो ये हमारे साथ जगदीश गुप्ता जी, आर्य कॉलेज के प्रिंसिपल थे हमारे साथ और हमने जितने हमारे पास क्वेश्चन थे वो हमने क्वेश्चन लिए और यदि किसी के क्वेश्चन फिर भी रह गए हों, कमेंट बॉक्स में लिख देना, अपना कमेंट कर देना। मैं उस क्वेश्चन को लेकर फिर गुप्ता जी के पास आ जाऊंगा और फिर वो क्वेश्चन जो बचे हुए होंगे उनको पुट अप कर लूंगा। और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, पानीपत से।